हेलो दोस्तों, और मूवीज जनरल में आपका स्वागत है। आज मैं 2026 में आई हुई फिल्म और रोमियो की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग उस्तरा नाम के सुपारी किलर से होती है जो बैठकर गिटार बजा रहा होता है। तभी उसका एक साथी छोटू फोन लेकर उसके पास आता है। फोन खान नाम के एक आईबी ऑफिसर का होता है जो उत्तरा को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है, पर उत्तरा जाना नहीं चाहता। वो बहाने करने लगता है, जिस पर खान उत्तरा के ऊपर दबाव डालता है और उसे जल्दी मिलने को बोलता है और फोन काट देता है। जिससे नाराज होकर उत्तरा अपने सभी साथियों पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि आज मैं घर पर हूं, इसकी जानकारी खान को किसने दी। जिस पर उसके सभी साथी बोलते हैं कि हमने नहीं बताया, पर उत्तरा उन सभी को गोली से धमकाने लगता है। तभी उत्तरा की दादी आकर बोलती हैं कि उसी ने खान को बताया कि वो घर पर है। उस तरह से वो बोलती हैं कि तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि पुर्तगाल में खान ने तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें उसकी सारी बातें माननी चाहिए। पर उस तरह अपनी दादी की कोई बात नहीं सुनता और अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने जाने लगता है। और तभी उसके साथी गेट पर ताला लटकते हुए देखते हैं। चाबी दादी के पास रहती है और दादी उस तरह को चाबी देने से मना कर देती है और उसे खान से मिलने को बोलती है। उस तरह खान से मिलने चला जाता है, जहां पर खान उस्तरा को जलाल के खास आदमी जैस दुग्गल की सुपारी देता है। उस्तरा और जलाल की पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि उस्तरा ने जलाल के भाई को मारा था। उस्तरा जयेश को मारने के लिए उतावला हो जाता है। जयेश अपने सिनेमा घर में मूवी देख रहा होता है, तभी उस्तरा वहां पहुंचकर सबको मारने लगता है। जयेश बैल्कनी से कूद जाता है। जयेश अपनी जान बचाने के लिए और लोगों को बुलाता है। उस्तरा सबको मार डालता है। फिर जयेश चुपके से उस्तरा को मारने वाला होता है, पर खान आकर उसकी जान बचा लेता है। खान उसे अपना पालतू कुत्ता बोलता है और जो खान बोलेगा वो उस्तरा को करना पड़ेगा, क्योंकि खान ने उस्तरा की जान बचाई थी। इसके बाद उस्तरा अपने घर जाता है, जहां अफसा नाम की लड़की उसका इंतजार कर रही होती है। अफसा 4 लोगों की सुपारी देने आई थी। वो 4 लोग थे जलाल, सरकारी वकील अंजुम अंसारी, शंकर और इंस्पेक्टर पत्थरो। जिस पर उस्तरा पूछता है कि तुम्हें यहां का पता कैसे चला। तब अफसा उसे बताती है कि चाची की दुकान से उस्तरा के बारे में पता चला है। तभी उस्तरा अपने आदमी छोटू को बुलाता है और पूछता है कि ये लड़की ये कैसे आई। तभी छोटू बोलता है, आपके मजे के लिए बुलाई थी। तो उस्तरा बोलता है, लड़की देख। जब छोटू लड़की देखता है तो पता चलता है कि ये दूसरी लड़की है, जिससे उस्तरा गुस्सा होकर बोलता है कि एक दिन जलाल भी ऐसे अंदर घुसकर मुझे मार देगा और तुम सब निकम्मे देखते रह जाओगे। अगले दिन उस्तरा देखता है कि अफसा उसके घर के बाहर बैठे उस्तरा को ही देख रही थी। उस्तरा छोटू से कहता है, इसे बैठे रहने दे, थक कर खुद चली जाएगी। इसके बाद उस्तरा को कॉल आता है और वो डांस बार में मजे करने जाता है। अगले दिन उस्तरा फिर से अफसा को देखता है और उसे अपने पास बुलाता है। छोटू अफसा को लेकर आता है। उस्तरा उसे समझाता है कि जलाल को मारना कोई आसान बात नहीं है। अगर जलाल को पता चला कि अफसा उसकी सुपारी देने निकली है तो जलाल उसका बहुत बुरा हाल कर देगा। तब अफसा टेबल पर रखी बंदूक खरीदने की बात करती है। उस तरह उसे पूछता कि तुमने बंदूक कभी चलाई है। तो अफसा बोलती है कि क्या उस तरह उसे बंदूक चलाना सिखाएगा। तो बदले में उस तरह उसे अपने साथ सोने बोलता है। तो अफसा रोते हुए हाँ बोल देती है। अफसा को रोता देख वो उसे वहां से भेज देता, ये बोलकर कि वो जलाल से बदला लेने का सोच छोड़ दे। अफसा घर पहुंचकर सुसाइड करने का सोचती है। तभी सीन पस्त में शिफ्ट होता है, जहां महबूब और अफसा की लव स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें पता चलता है कि महबूब और अफसा दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे। पर यह बात अफसा के घर पता चल जाती है, जिससे वो लोग अफसा की शादी कहीं और करने की बात करते हैं। महबूब अकाउंटेंट का काम करता है। तभी अफसा वहां आकर उससे एक चेक देती है, जिसमें लिखा होता है अफसा की जिंदगी। तो महबूब समझ जाता है कि अफसा मरने की बात कर रही है, इसलिए वो तुरंत अफसा के पापा से मिलता है। उसके पापा महबूब की कमाई के बारे में पूछते हैं तो महबूब 1500 रुपये महीने बताता है। तो अफसा के पापा मेहर के लिए 50,000 रुपये मांगते हैं। तो महबूब 6 महीने का समय मांगता है और शहर चला जाता है। थोड़े समय बाद वो वापस आता है और मेहर के पैसे अफसा के पापा को देता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। सब सही चल रहा होता है। तभी एक दिन रात में महबूब को 2 लोग घर लेके आते हैं। महबूब को बहुत लगा होता है, वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। महबूब की ये हालत देख अफसा दुखी होती है और उसे ये काम छोड़ने को बोलती है। महबूब बोलता है उसने ये काम मेहर के पैसे जमा करने के लिए किया था, पर अब वो अपने गैंगस्टर बॉस को बोल देगा कि वो जॉब छोड़ रहा है।
अगले दिन महबूब अपने बॉस से बात करने जाता है और शाम को मुर्दा घर से फ़ोन आता है अफसा को, जहां उससे पता चलता है कि महबूब मर गया है। अफसा टूट जाती है, पर अपने पति का केस कोर्ट में चलती है, जहां उसके पति को क्रिमिनल बताया जाता है और इंस्पेक्टर को सोसाइटी का हीरो, और इंस्पेक्टर ने महबूब जैसे क्रिमिनल को मार सही किया ये प्रूफ कर दिया जाता है। अफसा केस हार जाती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां अफसा सुसाइड करते हुए रुक जाती है। अफसा चाची की बिरयानी नाम के दुकान पर काम करती हैं। तभी वहां उस्तरा आता है और उसे सॉरी बोलते हुआ कहता है कि तुम्हें नहीं पता, लोगों की जान लेना आसान बात नहीं है, लोगों की यहाँ पतलून गीली हो जाती है। तो अफसा कहती है कि वो पतलून नहीं पहनती। छोटू उस्तरा को बताता है कि देसाई उन लोग को एक कार्गो से फिजी भेज देगा, और तभी अफसा उस्तरा की गाड़ी में एक बंदूक देखती है और उसे चुरा लेती है। अफसा को पता चला कि इंस्पेक्टर एक जगह आने वाला है, तो अफसा उसे मारने के लिए वहां पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर वहां अपनी शादी की बात करने आया होता है। पंडित उसे बहुत सारी लड़कियां दिखाता है, पर इंस्पेक्टर उसे एकदम खूबसूरत लड़की ढूंढने को बोलकर वो उसे जाने लगता है। तो अफसा उसे मारने के लिए अपने पर्स से बंदूक निकालने जाती है, पर वेटर से टकरा जाती है और इंस्पेक्टर वहां से निकल जाता है। पर जो वकील अंजुम अंसारी होता है वो वापस अंदर आता है और वॉशरूम में जाता है। अफसा उसके पीछे जाती है उसको मारने, पर अंजुम उस पर भारी पड़ने लगता है और अफसा को उसकी बंदूक से ही गोली मार देता है। गोली अफसा की पीठ में लगती है और अंजुम उसे ठीक से मार पाए उससे पहले उस्तरा वहां आता है और अंजुम को मार डालता है। ये बात जब खान को पता चलती है तो वो उस्तरा को सतर्क रहने को बोलता है और जलाल के ऊपर की कुछ भी खबर होगी तो खान उसे बता देगा। उस्तरा अफसा को अपने घर ले आता है और उसका इलाज करवाता है, और इसी चक्कर में वो फिजी जाने से मना कर देता है। अफसा धीरे धीरे ठीक होने लगती है और एक दिन कैरम के गेम में वो उस्तरा को हरा देती है, जिसमें उस्तरा बहुत अच्छा खिलाड़ी था। फिर एक रात उस्तरा 2 लड़की ले आया होता है मजे करने के लिए। वो ऊपर वाले कमरे में होता है जहां से बहुत आवाज आती है और अफसा सो नहीं पाती, तो वो बाहर जाकर गाना गाने लगती है, जिसे सुनकर उस्तरा वहां आता है और पूछता है कि तुम इतना अच्छा कैसे गा लेती हो। तो वो बोलती है उसके पापा संगीतकार है और ये आवाज उसे विरासत में मिली है। अफसा पूछती है कि उसका नाम उस्तरा कैसे पड़ा, तो उस्तरा बोलता है कि एक आदमी ने उसके बाप को उसके सामने मार डाला, जिसके बाद उस्तरा नाई की दुकान पर काम करने लगा। एक दिन उसके बाद अगले दिन उस्तरा को खान का कॉल आता है, जहां उस्तरा को पता चलता है कि जलाल नेपाल के रास्ते ड्रग डील करने वाला है और उस्तरा को उसे रोकना है। उस्तरा जाने के लिए रेडी होता है तो छोटू उसे बोलता है कि नेपाल का काम करके हम ग्रीस छुट्टी मनाने चलें। उस्तरा बोलता है कि अफसा को भी पूछ लो, वो साथ चलना चाहती हो तो। अफसा रात में आकर उस्तरा के साथ नेपाल जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो किसको मारने के लिए अभी तैयार नहीं है। उस्तरा उसे बताता है कि पति के मौत का बदला लेने के लिए उसे अपनी लिमिट तोड़नी पड़ेगी, और उस्तरा उसे महबूब के साथ उसके मरने वाले दिन जो हुआ था वो सब बताता है कि कैसे महबूब काम छोड़ने की बात करने गया था, पर इंस्पेक्टर और शंकर ने मिलकर महबूब को मार दिया, क्योंकि जलाल से पहले ही ऑर्डर दिया हुआ था महबूब को मारने का। ये सब सुन के अफसा गुस्सा हो जाती है और उस्तरा के साथ नेपाल जाने को रेडी हो जाती है। नेपाल के रास्ते जाते समय ही उस्तरा पर हमला हो जाता है, और वो हमला जलाल ने कराया होता है। इस हमले में उस्तरा के कुछ लोग मारे जाते हैं। उस्तरा को पकड़ के रखा होता है, जहां जलाल का फोन आता है और वो उस्तरा से पूछता है कि उस्तरा ने जलाल के भाई और बच्चे को क्यों मारा। बच्चे की मौत के वजह से उसकी बीवी पागल हो गई। इसके बाद जलाल बुल फाइट करने लगता है। इधर अफसा उस्तरा को बचाने आ जाती है और जलाल के लोगों को मारने लगती है। उस्तरा अपने मरे हुए लोगों को दफना रहा होता है। ये देख अफसा दुखी होती है और उसे लगता है ये लोग की मौत उसकी वजह से हुई है, और उस्तरा की जान भी उसके वजह से जा सकती है, क्योंकि उस्तरा उससे प्यार करने लगा है और वो अफसा के लिए जान तक दे देगा। ये सब सोचकर वो बिना बताए उस्तरा को छोड़ के चली जाती है। इसके बाद सीन जलाल के पास शिफ्ट होता है, जहां वो इंस्पेक्टर और शंकर को ड्रग की सप्लाई डबल करने को बोलता है। तभी वो अपनी बीवी राबिया से मिलने जाता है, जो खून को पेंटिंग में ब्लू कलर कर रही थी, क्योंकि उसको जब डॉक्टर ने बच्चा दिया तो मरने के वजह से उसका खून लाल से नीला हो गया था, जिससे हमें पता चलता है कि राबिया की दिमाग की हालत ठीक नहीं है। फिर हमें उस तरह दिखाया जाता है जो अफसा को ढूंढ रहा होता है, पर अफसा उसे नहीं मिलती। वो जहां काम करती थी, अफसा भी बोलकर आता है कि अफसा आए तो उस तरह को खबर कर दे। फिर उस तरह खान से मिलता है और काम करने के बदले खान को अफसा को ढूंढने बोलता है। खान मान जाता है। उस तरह की हालात ठीक नहीं होती, इसलिए उसके मूड सही करने के लिए लड़की बुलाई जाती है, पर उस तरह उसके सामने रोने लगता है और फिर गुस्सा होकर वो जलाल के ड्रग के अड्डा को आग लगा देता है।
ये बात खान को पता चलती है तो वो गुस्सा होकर उस्तरा को शहर से बाहर जाने बोलता है। तभी उस्तरा डस्टबिन में चाची की बिरयानी के बहुत सारे पार्सल देखता है, जिससे उसे डाउट होता है खान पर, तो वो निगरानी रखने लगता है सब पर। जब चाची गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम में जाती है तो वो उसके पीछे जाता है, जहां उसे इंस्पेक्टर के साथ अफसा दिखाई देती है, जिसने नाम बदलकर इंस्पेक्टर से शादी की होती है ताकि वो बदला ले सके। इंस्पेक्टर उसे शंकर से मिलता है क्योंकि शंकर के यहाँ गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम था। अफसा प्रोग्राम के शोर में शंकर को मार देती है। तभी उसको सामने उस्तरा दिखता है। इसके बाद उस्तरा चाची के पास जाता है तो चाची उसे बताती है कि खान की ये सारी प्लानिंग थी, जिससे वो जलाल के लोगों को। फिर वो अफसा को मिलने जाता है, जहां अफसा उसे बोलती है कि उस्तरा का प्यार उसके पति के बदले के बीच में आ रहा था और उस्तरा की जान खतरे में नहीं डालना चाहती। ये सुनकर उस्तरा गुस्सा होकर उससे कपड़े उतारने बोलता है और वो उतर देती है, पर उस्तरा कुछ नहीं करता और उससे बोलता है कि पति का बदला पूरा होने के बाद ही वो अफसा से शादी करेगा, और गुस्से में वहां से चला जाता है। बाहर जाकर वो लोगों से जानबूझकर मार खाता है, पर छोटू उसे बचा लेता है। फिर वो खान साहब, अफसा और चाची पर निगरानी रखने लगता है अपने लोगों के साथ। एक दिन खान अफसा से मिलने बोरीवली स्टेशन जाता है और ये बात इंस्पेक्टर को पता चल जाती है, तो खान को मारने के लिए पूरी बटालियन के साथ अगले स्टेशन पर पहुंच जाता है। पर बात उस तरह के आदमी उसको बता देते हैं, इसलिए वो अफसा और खान के बीच में पहुंच जाता है। खान गुस्सा होकर चिल्लाने लगता और उस तरह और खान के बीच में मारामारी होती है। फिर उस तरह उसे सब बता देता है इंस्पेक्टर के बारे में, जिससे खान अगले स्टेशन पर अफसा को उतार देता है और इंस्पेक्टर अपनी बटालियन के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। यहाँ पर दोनों साइड से फायरिंग होती है और खान साहब घायल हो जाता है। ये देखकर उस तरह लड़ने लगता है, पर उसे भी गले में गोली लगती है और वो ट्रेन से बाहर पानी में गिर जाता है। उस्तरा की मौत की खबर सुन अफसा नहाते हुआ रोने लगती है। फिर चाची उसे अपने साथ चलने बोलती है, पर तभी उसका पति इंस्पेक्टर वहां आ जाता है और उसे हनीमून के लिए स्पेन चलने बोलता है, क्योंकि स्पेन में जलाल ने एक पार्टी रखी है। स्पेन पहुंचकर वो दोनों जलाल की पार्टी में पहुंचते हैं, जहां अफसा जलाल को मारने की कोशिश करती है, पर जलाल उसे पकड़ लेता है। यहां हमें ट्विस्ट पता चलता है कि इंस्पेक्टर ने ऑफिसर खान के वॉलेट में अफसा का असली आईडी देख लिया था और पता चल गया था कि अफसा उसकी वाइफ रानी बनके उसे मारने आई है। ये बात उसने जलाल को बता दी थी और जलाल ने ही प्लानिंग से अफसा को स्पेन बुलाया। वो अफसा के हाथ से इंस्पेक्टर को मरवा देता है, क्योंकि इंस्पेक्टर ने अपना काम ठीक से नहीं किया, और अफसा को अपने यहाँ कैद कर लेता है। फिर सीन 3 महीने बाद पर आ जाता है, जहां उस तरह जिंदा होता है और उसकी आवाज बदल गई होती है। वो ठीक होते ही जलाल से अफसा को बचाने के लिए स्पेन आ जाता है। जब वो जलाल के घर जाता है तो वो राबिया से मिलता है, जो उसे जेल की चाबियां देती है, और हमें मेन ट्विस्ट पता चलता है कि राबिया को जब पता चला कि उसका पति जलाल आईएसआई से हाथ मिला रहा है, तो ये बात उसने खान साहब को बताई, और ये सब जलाल के भाई को पता चल जाता है। इसलिए वो राबिया को मारने लगता है, पर उस तरह वहां आकर उसे रोकता है। ये सब में जलाल के भाई को गोली लग जाती है। उस तरह ये सब इल्ज़ाम अपने सिर पर ले लेता है। राबिया से चाबियां लेकर वो अफसा को छुड़वाने जाता है और जलाल के आदमियों को मारने लगता है। ये इस बीच जलाल का आदमी जलाल को उसकी बीवी की सारी सच्चाई बता देता है। ये सब जानकर जलाल आपकी बीवी की गर्दन काट देता है। फिर वो बुल फाइट के लिए रेडी होता है, पर सामने से बुल की जगह उस तरह आता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें उस तरह को बहुत चोट लग जाती है। वो फिर खड़ा होकर लड़ने लगता है और जलाल को बहुत मारता है। बाद में अफसा आकर उसको तलवार से मारकर अपने पति का बदला लेती है। अब कहानी फिर मुंबई में शिफ्ट होती है, जहां अफसा ने महबूब के नाम का संगीत क्लास चालू किया है और उस तरह खान साहब से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां वो खान को बोलता है कि तुम्हारा काम पूरा कर दिया मैंने। तो खान बोलता है कि अभी तो बहुत काम बाकी है और तू भूलना मत, तेरी जान पुर्तगाल में मैंने बचाई थी। ये मूवी यह पर खत्म होती है। अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स।